चाहता कि अल्लाह ने उस कुत्ते को बोलने की ताकत अता फरमाई। उसने कहा हमें क्यों मारते हो? कहा तो भौंक के हमारा पता बता देगा जालिम को। कहा हम भौंकने वाले कुत्ते नहीं है। क्या नहीं है? हम भौंकने वाले कुत्ते नहीं है, वो कोई और होगा। कहा तो फिर तू भी आ जा। पहाड़ की खोह में घुसे, उस तरफ निकले, एक खुले मैदान में लेटे और सो गए। कितने दिन सोते रहे? 309 साल तक। 309 साल तक सोते रहे। और जानते हो अल्लाह ने इन वलियों के साथ क्या मामला किया? उठाइए कुरान शरीफ। अल्लाह फरमाता वतर शम्सा इज़ा तलअत तज़ावर अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा गरबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल व हुम फी फजवतिन मिन। मुस्तफा तुम देखोगे जो हमारे दोस्त सो रहे हैं खुले मैदान में, हमने सूरज का रूट डाइवर्ट कर दिया है। 309 साल तक सूरज निकलता था तो दाहिनी तरफ कट के निकलता था ताकि गर्मी से ईसा पैगंबर के उम्मत के वलियों को धूप से तकलीफ ना हो, और जब डूबता था तो बाईं तरफ कट जाता था ताकि धूप से तकलीफ ना हो। आज मुख्यमंत्री निकलता है तो रूट डाइवर्ट होता है, रास्ता जाम हो जाता है, किसी की फ्लाइट छूटे तो चूल्हे भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब। मुख्यमंत्री जा रहे हैं, जाम रास्ता। रब ने 1-2 घंटे के लिए नहीं, 309 साल तक सूरज का रूट बदल दिया। किसके लिए? वलियों के लिए। हालांकि वो खुले आसमान में। साल में एक मर्तबा 10 मुहर्रम को अल्लाह फरिश्तों को भेजता। वो फरिश्ते आते असहाबे कहफ के लोगों की करवट बदलवाते थे। आप जरा 3 दिन यहां सो के बता दे, कुत्ते खा जाएंगे आप। 300 साल तो बड़ी बात है, कुत्ते कीड़ियां चींटी मेटे चूंटे खा जाएंगे आप। मगर मजाल है कि किसी ने टच किया हो अल्लाह के दोस्तों को। वली आम इंसान नहीं होता है, वो पावरफुल बंदे होते हैं। रब की ममलकते खुदादाद में जहां चाहते जो चाहते करते हैं, ये पावर उनके रब ने उन्हें दिया होता है। तो जब ये इनके करवट फरिश्ते बदलवाते थे ना, तो वो कुत्ता जो उनकी चौखट पे लेटा हुआ था वो भी सो रहा है। वह कल्बहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीद, उनका कुत्ता उनकी चौखट पे पैर फैलाए हुए सोया हुआ है। उसको पता चल जाता था कि मेरे दोस्तों ने करवट बदली है, तो वो भी करवट बदल लेता। आज लोग तो इस चक्कर में नबी को इल्मे गैब है कि नहीं है। असहाबे कहफ के कुत्ते का हाल देखो। उसका इसमें गिरामी क्या है पता है? कितनीर। दुनिया का तन्हा ये कुत्ता है जो जन्नत में जाएगा। एक दिन भी इज्तिमा में नहीं गया, कभी चिल्ले के में अंदर नहीं गया, न किसी अमीरे जमात से मुलाकात की, न किसी फकीरे जमात से मुलाकात की, न किसी पीर साहब से मिला, किसी से नहीं मिला। ना एक सजदा किया, ना एक रुकू किया, मगर जन्नत में जाएगा। वो भी अल्लामा मौलाना बन के जाएगा। ओ लोगों, अगर ईसा पैगंबर के उम्मत के वली की चौखट पर नाक रगड़ने वाला कुत्ता जन्नत में जा सकता है, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की चौखट से लगे रहने वाले लोग जन्नत में क्यों नहीं जाएंगे? कितनी अच्छा, कुत्ते की उम्र कितने साल की होती है? ज्यादा से ज्यादा 20 साल मान लीजिए। अगर वली से दोस्ती कर ले कुत्ता तो 309 साल तक की जिंदगी पा जाता है।
ईसा की उम्मत के वलियों का अगर ये रुतबा है तो मोहम्मद मुस्तफा के उम्मत के वलियों का रुतबा क्या होगा। बड़ी दरीदा दहनी के साथ लोग गौसे पाक की शान में तौहीन करते हैं। एक कठमुल्ले की स्पीच मौजूद है, उसकी वीडियो मौजूद है उस पर यूट्यूब पर, जो नमक हलाली करता है सऊदी में। क्यों गौसे आजम कहते हो, क्यों कहते हो आजम तो सिर्फ अल्लाह है। अच्छा, और वजीर आजम हर मुल्क का वजीर आजम हमारे देश के वजीर आजम पीएम मोदी साहब हमारे हैं। तो क्या कोई कह सकता है आजम तो सिर्फ अल्लाह है लिहाजा अब इनको आजम नहीं कहा जाएगा? है कोई कहने वाला? वो हमारे मुल्क के वजीर आजम है। अजीब घटिया सोच, वलियों की दुश्मनी में बक रहे हैं जुनू में, ये क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे। अल्लाह फरमाता ना, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमानी वफदा व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नमा विरदा। रब कहता हश्र के मैदान में वलियों को हम दूल्हा बनाकर बुलाएंगे, दूल्हा बना के, और वलियों के दुश्मनों को जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। उठाइए बुखारी शरीफ, इमाम बुखारी ने हदीस नकल की है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता जब कोई बंदा मेरा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है तो मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे चलता है, मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। अगर वो बंदा किसी बात की हलक उठा ले, मुझे अपने इज्जत की कसम मैं अपने दोस्तों की लाज रखा करता हूँ। सोचिए, गौसे पाक ने तपस्या की है, मुजाहिदे और रियाजत की भट्टी में अपने आप को तपा करके कुंदन बनाया है। हाथ गौस का है, ताकत खुदा की है, जबान गौस की है, उस पर बोलता खुदा है, आंखें गौस पाक की है, उन आंखों से अल्लाह देखता है, कान गौसे पाक के हैं, उनका वो समात अल्लाह की अता करता है, पैर गौसे पाक के हैं, ताकत खुदा की दी हुई है। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में हैं, वो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि अहमदाबाद के रखियाल के इलाके में मेरे जानिसारों ने बज़्म मोहब्बत सजाई। वो सुन रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, इसलिए कि मैं ये नहीं मानता कि ये पावर उनका ऑटोमेटिकली खुद ही है, जी नहीं, उनके रब ने ये रुतबा दिया है। फिर लोग क्या कहते हैं, अल्लाह मजबूर थोड़ी है कि सबको ड्यूटी बांट दे, तुम ये काम करना, तुम ये काम करना, तुम ये काम करना। तो मुझे बताइए कि रूह कौन निकालता है? ये ड्यूटी अल्लाह ने मलकुल मौत को क्यों दी? वही लाने की जिम्मेदारी जिब्रील की क्यों दी? रोजी तकसीम करने और पानी बरसाने की जिम्मेदारी मीकाईल को क्यों दी? सूर फूंकने की जिम्मेदारी जो है हजरत इसराफील को क्यों दी? माँ के पेट में बच्चा की शक्ल बनाने की काला पीला गोरा नीला बैगनी ये जिम्मेदारी फरिश्तों को क्यों दी? यानी ऐसी लॉजिक और ऐसा बाउंसर क्यों फेंकते हो यार, जो समझ से परे हो? ये निजाम कुदरत है, रब ने जिम्मेदारियां सौंपी हैं, ड्यूटी बांटी है परवरदिगार ने। जिब्रील 5000 फरिश्तों का लश्कर लेके बदर के मैदान में मदद के लिए क्यों आए? ड्यूटी दी अल्लाह ने। ऐसे ही गौसे पाक को भी ड्यूटी सौंपी गई। तो वलियों से दोस्ती बना के रखो, मगर शरीयत पर चलते रहो, नमाजें मत छोड़ो। और औरतों को यह ताकीद है कि ये पर्दे में रहा करें। कर्नाटक के इलाके में जाना हुआ अभी 15 दिन पहले, उधर चारों तरफ बोर्ड लगा हुआ है जिस पर एक तस्वीर बनी हुई है, बुर्का पहने हुई लड़की, जवान लड़की है पर्दे के साथ,
और एक सेंटेंस लिखा होता हर बोर्ड पर, बेटियों तुम हिजाब में रहो, दुनिया औकात में रहे। आज हमारे यहाँ हालात बहुत बुरे हैं यार, बिल्कुल अतई पता नहीं। अजमेर शरीफ आ जाइए ना, ओहो ऐसे पड़ी हुई हैं प्लेटफार्म पे औरतें बेपर्दगी के साथ, दरगाह में पड़ी हुई हैं, और सारे मुजावरा कम बहुत बेगैरत बेहया लोग अंड संड काम करते हैं। शैतान लोग मज़ारों और दरगाहों पे वलियों के आस्थानों को बदनाम करते हैं, चूंकि ये एक प्रोफेशनल धंधा बन गया है दरगाह का। वहां पर कोई मौलाना का काम नहीं चलता। वहां मौलाना तो पहली बात, दरगाह में मौलाना का काम ही क्या है। धंधा चल रहा है, कारोबार चल रहा है लोगों का। और हमारे गुजरात के लोग तो ऐसे जाके टूट पड़ते हैं अजमेर, 10-10 दिन रहेंगे। बाबा बाबा इतने बापू है ना पूरे गुजरात भर में, बापू बापू बापू। इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। 2002 में धंधा बंद हो गया था ना, याद है आपको? तो जरूर याद होना चाहिए। मैं उस वक्त हज पे था, तो मक्के और मदीने में यह अफवाह फैली, गरीब नवाज गुंबद पर अपने तलवार लेके घोड़े पे आ गए। मक्के मदीने में शोर मचा यार। सिद्दीकी साहब भी साथ में थे उस वक्त, हम लोग हज में गए थे। पूरे मदीने में अफवाह, मक्के में अफवाह। अब हम बंबई जब आए पहुंचे तो यार चलो देख के, एक टिकट नहीं मिल रहा हजरत वहां मकराना जाने का। साहब बुक फ्लाइट, बुक ट्रेन, क्या हुआ? सारे हमारे गुजरात के महाराष्ट्र टूटे पड़े और निकले खाजा साहब तलवार लेके और घोड़े पे आ गए। हम भी गए भाई। जब पहुंचे वहां हमने चलो घोड़ा तो देखते खाजा साहब का। तो चरागदान देखा है अजमेर में, बड़की छोटकी देख के बीच में हम भी वहीं खड़े हुए। एक तो आया वो खादिम, जी हजरत। हमने कहा घोड़ा किधर है खाजा साहब का, जिस पे खाजा साहब तलवार लेके आए हैं? बोले आप खैरियत नहीं है? उन्होंने कहा अच्छा बता किधर है? वो देखिए ना, तेरी अल्लाह के बंदे, बेशरम कहीं के बेगैरत। पेंटिंग करते वक्त कोई हिस्सा छूट गया था तो जो जहन में आदमी, हाँ घोड़ा दिख रहा है, घोड़ा दिख रहा है। यह है बुद्धि भ्रष्ट होने की अलामत। हमारी सुन्नियत इस तरह से जंगलीपन का शिकार है। एक था इधर नासिक में था, बाहर का अफगानिस्तान का कोई खरीफ चिश्ती, जरीफ नहीं खरीफ जी, करोड़ों का प्रॉपर्टी का मालिक बन गया था, लूट लूट करके कौम को। उसने कहा 150 साल से पहले मैं मरूंगा नहीं। उसके ड्राइवर ने निकाली पिस्तौल, ट्रांसफर। ये रहा नासिक दूर नहीं है।